सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7। दाऊद को प्रभु का आश्वासन। जब दाऊद अपने महल में रहने लगा और प्रभु ने उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से छुड़ा दिया, तो राजा ने नबी नातान से कहा, देखिए, मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, किंतु ईश्वर की मंजूषा तंबू में रखी रहती है। नातान ने राज को यह उत्तर दिया, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, प्रभु आपका साथ देगा। उसी रात प्रभु की वाणी नातान को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहो, प्रभु यह कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? जिस दिन मैं इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल लाया, उस दिन से आज तक मैंने किसी भवन में निवास नहीं किया। मैं तंबू में रहकर उनके साथ भ्रमण करता रहा। जब तक मैं इजरायलियों के साथ भ्रमण करता रहा, मैंने कभी किसी से यह नहीं कहा, तुम मेरे लिए देवदार का मंदिर क्यों नहीं बनाते हो? मैंने किसी न्यायकर्ता से, जिसे मैंने अपनी प्रजा चराने के लिए नियुक्त किया, ऐसा निवेदन नहीं किया। इसलिए मेरे सेवक दाऊद से यह कहो, विश्वमंडल का प्रभु कहता है, तुम भेड़ें चराया करते थे और मैंने तुम्हें चारागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इज़राइल का शासक बनाया। मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया। मैं तुम्हें संसार के सबसे महान पुरुषों जैसी ख्याति प्रदान करूंगा। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए भूमि का प्रबंध करूंगा और उसे बसाऊंगा। वह वहां सुरक्षित रहेगी। कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले हुआ करता था, जब मैंने अपनी प्रजा इज़राइल का शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया था। मैं उसे उसके सब शत्रुओं से छुड़ाऊंगा। प्रभु तुम्हारा वंश सुरक्षित रखेगा। जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वही मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। यदि वह बुराई करेगा, तो मैं उसे दूसरे लोगों की तरह बेत और कोड़ों से दंडित करूंगा, किंतु मैं उस पर से अपनी कृपा नहीं हटाऊंगा, जैसा कि मैंने साउल के साथ किया, जिसे मैं तुम्हारे लिए ठुकराया। इस तरह तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। नातान ने दाऊद को ये सब बातें और यह सारा दृश्य बताया। प्रभु से दाऊद की प्रार्थना। इसके बाद दाऊद प्रभु के तंबू में जाकर बैठ गया और उसने कहा, प्रभु ईश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा वंश क्या है जो तू मुझे यहाँ तक ले आया है? प्रभु ईश्वर, यह तेरी दृष्टि में पर्याप्त नहीं हुआ? तू अपने सेवक के वंश के सुदूर भविष्य की प्रतिज्ञा करता है। प्रभु ईश्वर, क्या ये निरे मनुष्य का भाग्य है? दाऊद तुझसे और क्या कहे? प्रभु ईश्वर, तू अपने दास को जानता ही है। अपनी प्रतिज्ञा और अपनी दया के अनुसार तूने यह महान कार्य संपन्न किया है और अपने दास पर यह प्रकट किया है। प्रभु ईश्वर, तू कितना महान है। तेरे समान कोई नहीं और तेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं, जैसा कि हमने अपने कानों से सुना है। क्या तेरी प्रजा इज़राइल के समान पृथ्वी पर कोई राष्ट्र है? ईश्वर स्वयं उसे छुड़ाएगा, जिससे वह उसे अपनी प्रजा बनाए और उसे गौरवान्वित करे। तूने अपनी प्रजा को मिस्र से छुड़ाया और महान एवं विस्मयकारी चमत्कार दिखाकर अपनी प्रजा के सामने से राष्ट्रों और उनके देवताओं को भगा दिया। तूने अपनी प्रजा इज़राइल को चुना, जिससे वह सदा के लिए तेरी प्रजा हुई और तू प्रभु उसका अपना ईश्वर। प्रभु ईश्वर, तूने अपने सेवक और अब उसके वंश के विषय में जो वचन दिया है, उसे सदा के लिए बनाए रख और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर। तब तेरा नाम सदा के लिए महान होगा। तब लोग ये कहेंगे, विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर इज़राइल का ईश्वर है और तेरे सेवक दाऊद का वंश तेरे सामने सुदृढ़ रहेगा। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, इज़राइल के ईश्वर, तूने अपने सेवक से कहा, मैं तेरा वंश बनाए रखूंगा।
इसलिए तेरा सेवक को तुझसे यह प्रार्थना करने का साहस हुआ। प्रभु ईश्वर, तू ईश्वर है और तेरे शब्द विश्वसनीय है। तूने अपने सेवक से कल्याण की यह प्रतिज्ञा की है। अब अपने सेवक के वंश को आशीर्वाद प्रदान कर, जिससे वह सदा तेरे सामने बना रहे। प्रभु ईश्वर, तूने यह प्रतिज्ञा की है, तेरे आशीर्वाद के फलस्वरूप तेरे सेवक का वंश सदा ही फलता फूलता रहेगा।